Hello students, good morning to all. This is the most predictable question regarding to your board examination 2026 of class 12th math. Here the question is integral 0 to pi x sin x whole upon 1 plus dx. अगर बहुत ध्यान से देखा जाए बच्चों तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और डेफिनेट इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर सही क्वेश्चन में सही प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन के हैं, पहली बात तो सही क्वेश्चन होना चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही होना चाहिए। अब लिमिट लग गई तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप समझ गए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन है। और उस डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग P1, P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 है ना, जो भी, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज आपको लगानी चाहिए, अगर वो प्रॉपर्टी आप सही सही अच्छे से सेट कर ले गए तो कहीं ना कहीं बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब देखो बहुत ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें तो क्या क्या ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखो आप। अगर से हम लेट करें हेंस आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स साइन एक्स होल अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, है ना। एक प्रोसेस आप जानते हो सब्स्टिट्यूट का, सब्स्टिट्यूट x, किससे सब्स्टिट्यूट करोगे x को, पाई माइनस एक्स से, है ना। और ये प्रॉपर्टी ही है आपकी कि अपर लिमिट से आप उसको क्या करते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो। वहां पर a था तो आप लिखते थे a माइनस एक्स, है ना। तो यहां a के प्लेस पे क्या है आपका पाई, तो वो जो वेरिएबल है, वेरिएबल आपका उस अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस योर वेरिएबल, जो आपके क्वेश्चन का वेरिएबल है वो अपर लिमिट से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो बहुत ध्यान से अगर हम लोग देखें तो i इक्वल्स टू, इसको हम लोग बोल दिया जाए इक्वेशन फर्स्ट, यानी बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग, और आफ्टर सब्स्टिट्यूट i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई। अब जहां x लिखा गया है उसके रिप्लेस क्या करना है, हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी क्या राइट करना है, पाई माइनस एक्स, देन साइन x, फिर x है तो x के रिप्लेस क्या लिखोगे आप, पाई माइनस एक्स होल अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स के रिप्लेस क्या लिखोगे आप, पाई माइनस एक्स dx, है ना। बहुत ध्यान से देखो आप, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई माइनस एक्स, और आप जानते हो साइन पाई माइनस एक्स इट मीन्स साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या पाते हो आप, साइन थीटा, है ना। ऐसे ही यहां मान लीजिए साइन थीटा, व्हाट इज योर थीटा, एक्स होल अपॉन में नीचे कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 इट मीन्स एक्स एक्सिस विथ एक्स एक्सिस टर्म्स आर नॉट चेंज, है ना। 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा ही होता है ना। अब देखो आप, तो ये आपका एज इट इज रहेगा कॉस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसको हम लोग कह दें इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जरा गौर से आप देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर लिया जाए, तो इनका भी लेफ्ट साइड आई, इनका भी लेफ्ट साइड आई, इट मींस i प्लस आई इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन का RHS क्या है, इंटीग्रल एक छोटी सी मिस्टेक, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो वो स्क्वायर का टर्म्स है ना, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, जब उसका होल स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इट मींस माइनस कॉस थीटा का जब स्क्वायर करने जाएंगे हम लोग तो वो क्या आएगा, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये एज इट इज रहेगा। इसका भी डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और एक्चुअल में कॉस पाई माइनस एक्स करने पे माइनस कॉस एक्स आया था, तो जबकि स्क्वायर है तो वो होल स्क्वायर करने के बाद वो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। अब जरा ऐड कराइए, आई प्लस आई
इनका आरएचएस क्या है, इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स साइन एक्स होल अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल, इसका आरएचएस क्या है, पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स होल अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बहुत ध्यान से आप देखो तो i/2y इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपका ऐड होगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ x साइन एक्स है ना, उसके बाद प्लस, अगर से हम इनका अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो हमें क्या मिलेगा, पाई इंटू साइन एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हुआ, तो 2i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई पाई साइन एक्स होल अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना, तो आप पहले 2 को ट्रांसफर कर दो, पाई को कॉमन ले लो, तो i इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यानी अगर हम क्या करें, कॉस एक्स को टी लेट कर लें तो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड तो आपका ये जो साइन एक्स डी एक्स है वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। तो आप क्या बोलोगे, इधर आप क्या बोलोगे, लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो यहां से सिर्फ आप वैल्यू किसकी लोगे, साइन एक्स डी एक्स, माइनस ट्रांसफर करोगे तो क्या पाओगे, माइनस का डी टी, माइनस का डी टी। बहुत ध्यान से अगर आप देखो, बहुत ध्यान से आप देखो तो एक चीज हमें देखने को मिलेगी, जहां कहीं आपको साइन एक्स डी एक्स दिखेगा उसके रिप्लेस आप लिखोगे माइनस डी टी, है ना, और वो कौन सा टर्म्स है जिसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो वो टर्म्स आपका यही है। तो यहां आप आओगे और बोलोगे, क्या बोलोगे, बहुत ध्यान से देखो जरा, हेंस आई इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 टू पाई, 0 टू पाई है ना, 0 टू पाई, फिर क्या है, साइन एक्स डी एक्स रिप्लेस हो चुका है किससे, माइनस डी टी से, फिर इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस को क्या बोल चुके हो आप, टी। लेकिन अब आप बहुत ध्यान से देखो तो टर्म्स आपका टी में आ चुका है, लेकिन जो लिमिट है वो x के करेस्पॉन्ड चल रही है, तो लिमिट को भी कहीं ना कहीं हमें बदलना होगा। तो आप बोलोगे कि हेंस हमने लेट किया था क्या, cos x इक्वल्स टू टी, cos x इक्वल्स टू टी, तो इट मीन्स जब जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे, लोअर लिमिट, तो यहां रखोगे तो t की वैल्यू क्या आएगी 1, और जब x की वैल्यू आप क्या लोगे पाई, तो cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1। इट मीन्स t के रेस्पेक्ट में जब हम क्या करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे, लिमिट को क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो लिमिट आपकी कितनी चलने लगेगी, i इक्वल्स टू लिमिट, देखिए 0 यानी लोअर रखने पे क्या मिला था 1, तो इट मीन्स 1, और अपर जब पाई एक्स का करिस्पॉन्ड का पाई रखा गया था तो हमें मिला था -1। इट मीन्स टी के रेस्पेक्ट में लिमिट चलेगी 1 टू -1, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब आप जानते हो कि ये लोअर है और ये अपर है, तो ये नंबर तो बिल्कुल डिफर कर रहा है, बड़ा वाला नंबर नीचे और छोटा वाला नंबर ऊपर। तो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखा है, कौन सा, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस, जैसे ही हम माइनस को कॉमन देंगे तो ये लिमिट्स क्या होती थी, इंटरचेंज हो जाती थी, है ना, यानी जो लोअर लिमिट है वो क्या बन जाती थी, अपर लिमिट, और जो अपर लिमिट है वो बन जाती थी लोअर लिमिट।
तो यहां भी अगर से हम लोग क्या कर लें और आपका जो फंक्शन है उसमें देखिए π/2 आगे चल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू, माइनस कॉमन दीजिए इसको, तो माइनस π/2, लिमिट अब इंटरचेंज होगी, लिमिट इंटरचेंज होगी तो -1 नीचे +1 ऊपर गया, 1/1 प्लस t² dt, है ना। और एक चीज यहां देखिए, जब आप sin x dx की वैल्यू रखे थे तो -dt आया था, तो ये -π/2 था, है ना। तो कहीं ना कहीं वो माइनस और इसका माइनस क्या होगा, माइनस माइनस मिल करके प्लस, तो i इक्वल्स टू π/2 और यहां 1/1 प्लस x², इट मीन्स tan इनवर्स x/a, a आपका 1 है, x आपका t है, तो t/1 लिखने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ t लिख दिया जाए, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। अब आप क्या बोलोगे, i इक्वल्स टू π/2, यहां आप लिखोगे tan इनवर्स t की वैल्यू 1 माइनस लोअर लिमिट -1, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा i इक्वल्स टू π/2 tan इनवर्स 1 की वैल्यू, tan के फॉर्म में 1 की वैल्यू कितने होती है, π/4 की, तो tan इनवर्स tan π/4, tan से tan कैंसल, सिर्फ बचेगा क्या, π/4, यहां आएगा -π/4, तो माइनस माइनस प्लस π/4, है ना, π/4। तो ये हो गया आपका i इक्वल्स टू π/2 इंटू, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड करोगे आप तो π/2 अपॉन में 4, 2 1 2, 2 2 4, इट मीन्स फाइनली वी गेट ओनली π/2, तो मल्टीप्लाई करोगे आप तो π इंटू पाई, π², 2 2 4। तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज π²/4, क्या मिला आपको, π²/4। बहुत ध्यान से अगर आप एक बारी फिर से देख लो, एक बारी आप देख लो इस क्वेश्चन को फिर से, जो आपका फंक्शन था उसको आपने आई लेट किया, उसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग प्रॉपर्टी यानी अपर लिमिट से वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड किया, ऐड करने के बाद हमें क्या मिला कि ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, i इक्वल्स टू ओनली π/2 sin x अपॉन में 1 प्लस cos² x dx। उसके बाद इसको अब आपको क्या करना था, इंटीग्रेट करना था, इसी को क्या करना था, इंटीग्रेट। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि cos x को t लेट किया, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx dt, कुछ ऐसा। उसके बाद sin x dx माइनस dt से रिप्लेस होने लगा, तो यहाँ एक माइनस आ गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारा क्वेश्चन था, जो फंक्शन था, वो x में चल रहा था, तो x के करस्पॉन्ड की लिमिट्स 0 to π थी। जब हमने इसको t में सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना, तो हमारी लिमिट भी t के रेस्पेक्ट में लगनी चाहिए, तो वो लिमिट हमने बदली, तो 1 to -1 आने लगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो लिमिट है वो 1 to -1 है, यानी बड़े से छोटे की तरफ है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी लगाई माइनस कॉमन लेकर के, तो इसका माइनस और यहां जो माइनस था वो दोनों माइनस मिल करके क्या हो गया, प्लस। यहां देखिए, यहां भी माइनस लगा ही हुआ है, यहां अभी ये वाला माइनस लगा ही हुआ है। अब हम लिमिट को चेंज करेंगे, यानी छोटा नीचे बड़ा ऊपर, तो माइनस बाहर लेना होगा, तो माइनस माइनस मिल करके फाइनली प्लस। उसके बाद 1/1 प्लस x², तो बन गया tan इनवर्स x/a, यानी tan इनवर्स t/1, तो सिर्फ हमने लिखा t, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व किया गया, तो फाइनली इंटीग्रेटेड वैल्यू कितनी आ गई, π²/4। क्लियर, थैंक यू।